Hello बच्चों, welcome to my channel Smita Classes. As you know, we were dealing with the science book of standard 6. The name of the book was New Approach to Science, and we were dealing with the 10th chapter. The name of the chapter was Motion and Measurement of Distances. We have already done 2 parts of this chapter, and today we will be dealing with the 3rd part of this chapter. So we will start reading. Moving things around us. When we walk or run on a path from one point to another, then we are said to be in motion. When we throw a ball, it moves from one position to another before it stops completely. When you look out of the window of a moving bus, there is a change of scene and everything seems to be moving. The change of scene indicates that the bus is moving. This happens because all the objects outside the moving bus are changing position as the bus is moving forward. The movement of an object is called motion. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings in a given time. An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding. A ball is in motion when it is thrown. Thus, an object which appears to be at rest may actually be in motion. Therefore, motion and rest are relative terms. To describe the motion of an object, we have to specify how its position changes with respect to a stationary object. This is called frame of reference or with reference to. जब हम लोग किसी रास्ते में जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, है ना, किसी रास्ते में जा रहे हैं, एक गली से दूसरी गली पे पहुंच रहे हैं, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ हम लोग मोशन में हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग चल के जा रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे. इसी तरह जब हम लोग बॉल फेंक रहे हैं, तो हम लोग जब एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो वह बॉल दूर तक चला जा रहा है ना. अपने एक पोजीशन में हमारे पास था, अभी वह दूर दूसरी जगह पे चला गया, उसका पोजीशन चेंज हो गया है, ठीक है. पोजीशन चेंज हो के वह बॉल जाके ज़मीन पे गिरा, फिर कुछ दूर तक वह लुढ़कता रहा, उसके बाद वह स्टॉप कर गया, घूमना बंद कर दिया, वह रुक गया, कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया, ठीक है. तो हम लोग बोलेंगे कि बॉल पहले मोशन में था, फिर रेस्ट में आ गया. इसी तरह आप एक बस में बैठे हैं, बस चल रही है और आप विंडो से बाहर देख रहे हैं, तो ठीक आपको क्या ऐसा दिखाई देता है कि हर समय सीन चेंज हो रहा है. अभी वो पेड़ दिखाई दिया, अभी आगे का दूसरा पेड़ दिखाई दिया, अभी दूसरा साइकिल वाला दिखाई दिया. तो हमेशा आपके विंडो के बाहर का सीन जो है चेंज हो रहा है, ठीक है. हम लोग को लगता है जैसे कि बाहर का एरिया मूव कर रहा है, पर एक्चुअली हमारा बस मूव कर रहा है, यानी हमारा बस मोशन में है, ठीक है. क्यों? क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे बस के बाहर है, वो सब जो है अपना एक्चुअली वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, वो तो वही है. पर चूंकि हमारा बस चलता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो हमेशा हम लोग को बाहर का ऑब्जेक्ट्स क्या लग रहा है, नया लग रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट्स लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि बाहर का ऑब्जेक्ट्स भी मूव कर रहा है, पर एक्चुअली द बस इज़ मूविंग. तो कोई ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वह मोशन में है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. अब कोई आपसे पूछेगा कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, आप उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो आप बोलेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन बदल दी है, जहाँ वह पहले था अभी वहाँ नहीं है, किसके कंपैरिजन में? उसके सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में, ठीक है. एक लड़का एक फील्ड में खड़ा है, एक मैदान में, वहाँ से उसने बॉल फेंका, बॉल जाके सड़क पे गिर पड़ा. तो बॉल पहले कहाँ था? मैदान में था, फिर कहाँ गया? सड़क पे आया. तो बॉल का पोजीशन तो चेंज हुआ ही, ठीक है, और उसके आसपास के सराउंडिंग्स के हिसाब से उसका पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है. तो हम बोलेंगे बॉल मोशन में था. अब कोई ऑब्जेक्ट अगर अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से उसने अपना कोई पोजीशन चेंज नहीं किया, पहले भी वो उसी फील्ड में पड़ा था, उसी जगह पे पड़ा था, अभी भी उसी जगह पे पड़ा हुआ है, उसका पोजीशन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है. तो क्या होता है एक्चुअली कि बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो हम लोग को लगता है रेस्ट में है, वो एक्चुअली मोशन में है. कैसे? आपने एक बॉल फेंका, बॉल फील्ड से होके सड़क पे जाके गिरा, ठीक है, तो बॉल ने अपना पोजीशन चेंज कर दिया, बॉल वहाँ जाके सड़क पे जाके रुक गया है और उसने अपना लुढ़कना बंद कर दिया, बस स्टॉप हो गया है बॉल. तो भी हम बोलेंगे कि हाँ बॉल मोशन में था, है ना, बॉल मोशन में है, क्योंकि उसने अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर दी है. यानी कि जब भी आप मोशन और रेस्ट की बात करेंगे, दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके बोलना पड़ेगा. वो दोनों रिलेटिव टर्म्स है ना, तुलनात्मक टर्म्स है, एक दूसरे के साथ उनको तुलना करनी पड़ेगी, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मोशन और रेस्ट, ठीक है. तो यानी अगर हम लोग को बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट में मोशन है, तो हम लोग को उसका पोजीशन के बारे में भी बताना होगा,
किसके कंपैरिजन में? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। मान लीजिए 2 बॉल है, एक को हमने दूर फेंका, वो दूसरे पोजीशन पे चला गया है, फील्ड से बाहर चला गया। एक बॉल वहीं फील्ड पे ही पड़ा हुआ है जहाँ पहले था, तो हम लोग बोलेंगे कि वो पहले वाला बॉल रेस्ट में है, दूसरे और जो फील्ड के बाहर गया वो मोशन में, यानी या फिर बोलेंगे कि फील्ड के बाहर चला गया है। फील्ड तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, फील्ड तो इधर उधर मूव नहीं कर रहा, वो अपना फिक्स है। तो फील्ड के कंपैरिजन में वो बॉल मोशन में है जो फील्ड के बाहर चला गया, ठीक है। यानी हमेशा ऐसे एक ऑब्जेक्ट के साथ जो कि पूरी तरह से रेस्ट में है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करके बताना होगा कि कोई ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन कैसे बदला है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, इस तरह जब हम लोग उसको एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और विथ रेफरेंस टू बोलते हैं, कि किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं, किससे तुलना करके बोल रहे हैं, या किससे रिलेट करके बोल रहे हैं। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से रेस्ट में है, उससे तुलना करके बोल रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस और विथ रेफरेंस टू। Types of motion. On the basis of the path taken by the objects in motion, we can classify motion into translational motion, circular motion, oscillatory motion, periodic motion, and random motion. Translational motion or linear motion. The motion of an object is said to be translatory if the position of the object is changing with respect to a fixed point or object. When a motorbike moves, it moves as a whole. All the particles of a motorbike is carrying out translatory motion, that is moving in the same direction. The path traversed by the body in performing translatory motion may be either rectilinear or curvilinear. Rectilinear motion. If an object moves along a path from one position to another in a straight line, it is said to be in rectilinear motion. It takes place in a fixed direction. For example, a bus moving on a straight highway, a group of ants moving in a line, a battalion going for a parade, athletes running a 100-meter flat race. Curvilinear motion. When a body moves along a curved line, the motion described by the body is called curvilinear motion. For example, a ball thrown up at an angle, a car moving along a curved road. ठीक है, तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें कि किस किस तरह की गतियाँ होती हैं, गति किस किस तरह की होती है, मोशन किस किस तरीके का होता है, तो जो है हम पाएंगे कि उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: ट्रांसलेटरी, सर्कुलर, ऑसिलेटरी और रैंडम मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और रैंडम मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन के भीतर 2 तरह का होता है, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। सर्कुलर मोशन के भीतर भी 2 तरीके का होता है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। ऑसिलेटरी में एक कैटेगरी है पीरियोडिक, और रैंडम में एक कैटेगरी है नॉन पीरियोडिक, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन की बात करेंगे। अब है कि इन कैटेगरीज में कैसे डिवाइड किया गया है, ट्रांसलेटरी, सर्कुलर, रैंडम, ऑसिलेटरी, नॉन रैंडम। हाँ, ये इस तरह से कैटेगरी से इस तरीके से कैटेगराइज किया है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो किस तरह का रास्ता चुन रहा है ना, किस तरह का पाथ वो ले रहा है, इस हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन की बात करेंगे, ठीक है। उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो है जो कि मोशन में है, हम बोलेंगे कि वो ट्रांसलेटरी मोशन शो कर रहा है अगर जो है उसका जो है ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसका अगर पोजीशन चेंज हो रहा है। मान लीजिए एक मोटर बाइक जा रहा है, ठीक है, वो पूरी तरीके से मूव कर रहा है मोटर बाइक, ठीक है। वो मोटर बाइक पे जो बैठा आदमी है वो भी मोटर बाइक के साथ मूव कर रहा है, मोटर बाइक का सारा पार्ट्स भी मूव कर रहा है। अब हम लोग उसको जो है एक दूसरा मोटर बाइक जो कि खड़ा है, ठीक है, उससे अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये पहला वाला मोटर बाइक मोशन में है, क्योंकि वो अपना पोजीशन चेंज करते जा रहा है पूरी तरह से। उसके ऊपर का भी जितना ऑब्जेक्ट्स है, जितना ह्यूमन बीइंग जो उसके ऊपर है, सब लोग अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए, और अगर हम उसको एक कोई फिक्स चीज़ से करें, मान लीजिए कि एक ब्रिज है, ब्रिज से हम बोलेंगे कि ब्रिज तो वहीं रहा पर मोटर बाइक ब्रिज से अब खुली सड़क पर आ गया, ठीक है। तो ब्रिज उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी हो सकता है। ब्रिज से कंपेयर करके कहा जा रहा है कि ब्रिज तो रेस्ट में है पर मोटर बाइक इज़ इन मोशन। अब जो मोटर बाइक मोशन में है तो वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो मोटर बाइक के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, बैग हो, मनुष्य हो, मोटर बाइक का पार्ट्स हो, वो सब भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में मोटर बाइक जा रहा है,
ठीक है, यानी उसके ऊपर का सारा ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएगा, उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, उसको लीनियर मोशन भी कहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में जाने वाला एक स्ट्रेट टाइप का है। पर फिर भी ट्रांसलेटरी मोशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है, एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे पहुंच रहा है, पर बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता वो जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जैसे कि हाईवे में कोई जा रहा है, पूरे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि वह रेक्टिलिनियर मोशन में है और वह एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है। कोई हाईवे पे जा रहा है, जो नॉर्थ डायरेक्शन में हाईवे जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे, और वो हाईवे बिल्कुल सीधा सीधा है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट उस हाईवे पे जो जा रहा है वह एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है और पूरे स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, वह अपनी दिशा नहीं बदल रहा है इधर उधर, इसीलिए वह रेक्टिलिनियर मोशन दिखा रहा है। अब आप बोलेंगे ऐसे क्या एग्जाम्पल्स है रेक्टिलिनियर मोशन के, तो हम बोलेंगे एक बस जो है जो कि स्ट्रेट हाईवे में जा रहा है, जो हाईवे इधर उधर मुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा उस पर जो बस जा रहा है वो रेक्टिलिनियर मोशन शुरू कर रहा है। आपने चींटियों को देखा है ना, चींटियाँ कितनी बार जाती हैं पर पूरे बिल्कुल एक लाइन में जाती हैं ना, एक लाइन में एक के पीछे एक चल के जाती है, कितनी डिसिप्लिन्ड होती हैं चींटियाँ, है ना। तो ए ग्रुप ऑफ एंट्स मूविंग इन अ लाइन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। ए बटालियन गोइंग फॉर अ परेड, आपने देखा होगा परेड जब होता है 26 जनवरी का या 15 अगस्त का, तो आप देखेंगे कि जो है सेना के जवान सब जो हैं वहाँ पे दिल्ली में वो परेड करते हैं। आपने कभी देखा है वो कितने डिसिप्लिन होके उन्होंने प्रैक्टिस की है, डिसिप्लिन होके कि वो बिल्कुल स्ट्रेट रास्ते में जा रहे हैं, सब एक तरह से सबके हाथ उठ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं और वो सीधे चलते हुए जा रहे हैं। तो ये भी जो है एक बटालियन क्या होता है, सेना की एक टुकड़ी होती है, सेना का एक पार्ट होता है, आर्मी का एक पार्ट होता है। तो एक बटालियन जो है, आर्मी का एक ग्रुप जो है वह जा रहा है, परेड कर रहा है, तो वो भी रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह एथलीट्स रनिंग ए 100 मीटर फ्लैट रेस, ये बहुत तरह का रेस होता है ना, 100 मीटर 400 मीटर। 400 मीटर क्या होता है, एक सीधे रास्ते पे 100 मीटर तक चल गए, उसके बाद उसी ट्रैक को अगर आप 4 बार कवर करेंगे तो वो 400 मीटर रेस कहलाएगा। ठीक है, तो एक एथलीट बिल्कुल सीधे रेस ट्रैक पे जा रहा है, वो रेस ट्रैक गोल घूमी हुई नहीं है, बिल्कुल सीधी है और 100 मीटर की है, तो हम बोलेंगे कि एथलीट रेक्टिलिनियर मोशन शो कर रहा है। अब कर्वीलिनियर मोशन क्या होगा, जब कोई बॉडी जो है कर्व्ड लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट नहीं जा रहा है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होके जा रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है या वो बॉडी जो मोशन कर रहा है वह मोशन है कर्वीलिनियर मोशन। एग्जाम्पल, ए बॉल थ्रोन अप एट एन एंगल। ठीक है, आपने बॉल को फेंका पर स्ट्रेट सीधा ऊपर फेंका नहीं, थोड़ा टेढ़ा करके दूर करके फेंका, टेढ़े एक एंगल पे फेंका आपने, टेढ़ा करके फेंका, तो वो कर्वीलिनियर मोशन शो करेगा बॉल। इसी तरह एक कार जो है वो कर्व्ड रोड पे जा रही है, घुमावदार रोड पे जा रही है, मान लीजिए शिमला के रोडों पे जा रही है, गोल गोल इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में जा रही है, तो हम बोलेंगे वो कार जो है कर्वीलिनियर मोशन शो कर रही है, क्योंकि स्ट्रेट रास्ते में वह नहीं जा रही है। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशनल मोशन। तो बच्चों, यह हम लोग का आज हमने पार्ट 3 कर दिया है इस वीडियो का, इस लेसन का। जल्दी हम इसके पार्ट 4 में आपसे मिलेंगे। तब तक आप मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को अच्छे से देखिए वीडियोस को, और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब भी जरूर करें अगर नहीं बोले हैं, ताकि न्यू लेटेस्ट आपको अपडेट्स मिलता रहे जो न्यू वीडियोज़ आएगा। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।